शो डेटाबेसेस। क्या आपका क्या क्लासिक मॉडल नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? तो डेटाबेस चेंज आया लिखा हुआ? क्या आ रहा है? अरे ये लिखना नहीं है, कमांड लिखनी है। कभी यही लिखने लग जाओ। हे भगवान। कोई बात नहीं, आ जाएगा। अब सुनो। अब आपने जितनी सारी क्वेरीज, अब सुन लो, आपने जितनी सारी क्वेरीज वर्क बेंच पर लिखी थी, वही सारी सेम क्वेरीज आप यहां पर भी लिख सकते हो। जैसे एक छोटा सा बताता हूं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स। मैं लिमिट भी ले लेता हूं, लिमिट 5 फॉर एग्जाम्पल। अब यहां पर एक चीज समझना, आप अगर वर्क सीएमडी पर काम कर रहे हो, और मैंने आपको हमेशा बताया है कि भाई सेमी कॉलन कंपलसरी है। बाई चांस आप यहां पर सेमी कॉलन लिखना भूल गए और आपने एंटर प्रेस कर दिया, तो देखो होगा क्या। आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, एरर नहीं है, आपके पास एक दिखाई देगा एरो। ये एरो हमको क्या बताता है? ये एरो हमको ये बताता है कि आपकी जो क्वेरी है वो अभी तक इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट का मतलब है कि क्या रह गया है इसमें से? सेमी कॉलन। तो आप इसी लाइन पर सिर्फ सेमी कॉलन लगाकर भी एंटर प्रेस करोगे, तब भी आपका रिजल्ट आएगा। जैसे मैंने सेमी कॉलन लगाया, एंटर किया, और मेरे पास रिजल्ट कुछ ऐसे दिखाई देगा। हाँ, आप कुछ पूछ रहे थे भाई। आया भाई, नहीं आया? दिखा ना। आ गया? ऐसे ही परेशान हो रहे हो? शो डेटा बेसिस भाई, सेमी कॉलन कोलन थोड़ी ना होते हैं। अरे माई सिकल दोबारा क्यों? बस चलाओ। अब मुझे बताओ, देखो, यहां पर सबसे बड़ा दिक्कत बस ये है, प्रेशर लेवल पर अगर मैं बात करूं, अगर लर्निंग फेज है, लर्निंग फेज में आपको सीएमडी पर काम नहीं करना चाहिए। वर्क बेंच पर आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो, स्पेलिंग मिस्टेक कम हो जाएंगी आपकी, फिर यहां पर आप काम करो। कंपनीज के अंदर 90% कंपनीज के अंदर सीएमडी पे काम होता है। हाँ। कितना काम क्या है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। अब मुझे बताओ, ये समझ में आया? कर लोगे ना इस पे काम? इस पे एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, सिर्फ आप एडिट नहीं कर सकते यहाँ पे। आपको अगर एडिट करना है, पूरी क्वेरी हटानी पड़ेगी आपको, दोबारा ही लिखना पड़ेगा। चलूँ आगे अब, नया सीखते हैं कुछ। आइए। तो जिन लोगों का अगर वर्क बेंच कभी बाई चांस ना चले, तो यहां पर भी काम कर सकते हो, सेम काम होगा, सेम आउटपुट आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, आइए, चलिए कुछ और सीखते हैं। काश ये बात मैं आपके लिए भी बोल पाता। भाई सीएमडी ब्लैक एंड व्हाइट है भाई, नहीं कर सकते हमारी तरह, और ब्यूटीफाई भी करना है उसे। हे भगवान। चलो, एक छोटी सी क्वेरी सिखाता हूँ, उसको सीखो। एक क्वेश्चन लिखो। ठीक है, क्वेश्चन। क्या हुआ भाई? एक क्वेश्चन लिखो, उसके थ्रू एक कॉन्सेप्ट भी पढ़ाता हूँ। लिस्ट ऑल द कस्टमर्स एंड देयर ऑर्डर्स, लिस्ट ऑल कस्टमर्स एंड देयर ऑर्डर्स, ब्रैकेट में लिखना, इंक्लूडिंग कस्टमर विदाउट ऑर्डर्स एंड ऑर्डर्स विदाउट कस्टमर्स। मैं लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं। वेट वेट, एक कराऊंगा, बाकी सब आप खुद से कर लोगे। लिस्ट ऑल द कस्टमर्स एंड देयर ऑर्डर्स, ब्रैकेट में इंक्लूडिंग कस्टमर्स विदाउट ऑर्डर्स एंड ऑर्डर्स विदाउट कस्टमर। इसको, ये है आपका क्वेश्चन।
पहले इसको सीख लो, फिर मैं कराता हूं। देखो, सुनो, अब क्वेश्चंस को पहचानने का तरीका भी है। आपको पता है कि हमारे पास जो ज्वाइन था, सबसे पहला था इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन में निकलती है कॉमन इंफॉर्मेशन, ठीक है। फिर एक था हमारे पास लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है? लेफ्ट वाली टेबल की सारी इंफॉर्मेशन, राइट वाली टेबल की कॉमन इंफॉर्मेशन। इसी तरह हमारे पास एक होता है राइट ज्वाइन, जिसमें हमारे पास राइट वाली टेबल की सारी इंफॉर्मेशन होती है और लेफ्ट वाली टेबल की कॉमन इंफॉर्मेशन होती है। और एक हमने अभी कल या परसों में देखा था, सेल्फ ज्वाइन, जिसमें सिर्फ एक ही टेबल होती है। अब ये जो क्वेश्चन है इसको थोड़ा समझते हैं, फिर एक और ज्वाइन के बारे में बताता हूं, क्योंकि हमारे पास टोटल 5 ज्वाइन है। लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन, और अब एक आपका बचा है फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर ज्वाइन का मतलब क्या है, समझो। फुल आउटर ज्वाइन का मतलब होता है, अगर एक टेबल है, सॉरी, दो टेबल है हमारे पास, T1 और T2। फुल आउटर ज्वाइन का मतलब होता है पूरा पोर्शन, दोनों टेबल का वो पोर्शन जो सेकंड में भी मैच है और फर्स्ट में भी मैच है। जैसे एक यहां पर क्वेश्चन है, लिस्ट ऑल द कस्टमर्स एंड देयर ऑर्डर्स। हमें सारे कस्टमर्स भी चाहिए और उनके ऑर्डर्स भी चाहिए। पर यहां पर इंटरव्यू में बाई चांस अगर आपको पहचानना हो तो आपको ये लाइन जरूर देखने को मिलेगी, ऐसे, इंक्लूडिंग कस्टमर विदाउट ऑर्डर्स। वो कस्टमर्स भी चाहिए जिन्होंने ऑर्डर नहीं किया है, और वो ऑर्डर्स भी चाहिए जिनका कोई कस्टमर नहीं है। क्वेश्चन समझ पा रहे हो? तो ये कुछ ऐसा लग रहा है आपको कि अगर सपोज करो ये टेबल है, ये कस्टमर टेबल है और ये ऑर्डर टेबल है, तो क्या ऐसा हो सकता है कस्टमर टेबल की सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, इसकी भी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, और कॉमन पोर्शन तो है ही। तो जब भी ऐसा कुछ आए आपके पास, तो यहां पर आपका लग हो गया। चला लो, हम भी नाच लेंगे थोड़ा सा। तो यहां पर आप यूज करेंगे फुल आउटर ज्वाइन। और माई सिक्वल में इसकी बात कर रहा हूं, मैं वर्क बेंच की बात कर रहा हूं। हमारे पास फुल आउटर ज्वाइन जैसी कोई चीज ही नहीं है। हाँ, हाँ, चला सकते हो, पर एक तरीका समझते हैं कि यहां पर कैसे यूज करेंगे। अच्छा, कुछ ऐसा लग रहा है कि लेफ्ट वाली टेबल का सारा पोर्शन, राइट वाली टेबल का सारा पोर्शन और दोनों को मिला दिया, कुछ ऐसा लग रहा है? तो इसका मतलब है हम यहां पर क्या यूज करेंगे, लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन, और उन दोनों के बीच में यूनियन। एक लिख रहा हूं, आप लोग खुद से करेंगे। एक मैं करा रहा हूं, फिर आप लोग करना। देखो, सेलेक्ट C कस्टमर नेम, O ऑर्डर नंबर। मैं ये ले रहा हूं बस। C कस्टमर नंबर, कस्टमर नेम, O ऑर्डर नंबर, फ्रॉम कस्टमर्स, C लेफ्ट ज्वाइन, किसके साथ, ऑर्डर्स के साथ। इसका नाम हमने रखा O। ऑन C कस्टमर नंबर इक्वल टू O कस्टमर। पर ये तो हुआ लेफ्ट ज्वाइन, इनकम्प्लीट है, भी ध्यान रखना। इसी को मैंने कॉपी किया, इसी के नीचे लिख दिया, और बस लेफ्ट की जगह पर मैंने लगा दिया राइट। सब कुछ सेम है, और इन दोनों के बीच में यहां पर मैंने लिख दिया यूनियन, बस खत्म। और ये होता है फुल आउटर ज्वाइन इसके अंदर। अब ये एक क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में, लिख लो, फिर मैं बताता हूं यूनियन क्या करता है। अब लिखा हुआ आता है, किसी भी तरीके से आ सकता है। या तो लिखा हुआ इंक्लूडिंग कस्टमर विदाउट ऑर्डर, तो लेफ्ट ज्वाइन लग जाता सीधा सीधा। ऑर्डर विदाउट कस्टमर भी पूछ रहा है, इसका मतलब है वो ऑर्डर भी निकालने जो कस्टमर ने खरीदे ही है। दोनों तरफ से हो सकता है। अब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर लेना भाई। लिख लिया?
माइसिक्वल में इस तरीके से हम लेफ्ट फुल आउटर जॉइन का यूज करते हैं यूनियन के लिए। लेफ्ट, हाँ बिल्कुल सही बात है। ये कैसे पता चलेगा लेफ्ट टेबल कौन सी है और राइट टेबल कौन सी है? जब हम नाम देते हैं किसका, जैसे, हाँ, हाँ बोलो। बिल्कुल ठीक है, रिपीट कर दो मैडम। नहीं, हाँ, पहचानने का तरीका बताता हूँ, कोई बात नहीं, पहचानने का तरीका बताता हूँ। लेफ्ट के लेफ्ट में जो लिखा होगा वो लेफ्ट टेबल है, बस। राइट के राइट में जो लिखा होगा राइट टेबल है, बस खत्म। पहचानने का तरीका है। जब आपसे बोला जाए किसी एक टेबल का सारा पोर्शन चाहिए, तब या तो लेफ्ट लगेगा या राइट लगेगा, और सबसे ज्यादा यूज होता है लेफ्ट। अच्छा अब सुनो, जब आप इसे रन करोगे तो आउटपुट तो आ जाएगा। अब एक छोटी सी चीज सुनो इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, एक तो आपने देखा यूनियन, ठीक है, और एक होता है यूनियन ऑल। डिफरेंस याद रखना इंटरव्यू के लिए क्योंकि आता है। यूनियन डुप्लीकेट वैल्यूज कैरी नहीं करता। डुप्लीकेट वैल्यूज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। जबकि यूनियन ऑल में डुप्लीकेट वैल्यूज होती हैं। दोनों का काम सेम है, ठीक है, बट इसमें डुप्लीकेट होती हैं, इसमें डुप्लीकेट नहीं होती। ये पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस याद रखना, ये फास्ट होता है, सॉरी ये फास्ट होता है और ये स्लो होता है एग्जीक्यूशन में। ये दो डिफरेंस कम से कम याद रखना इंटरव्यू के लिए। एक और दूं इंटरव्यू क्वेश्चन, छोटा सा। यूनियन डुप्लीकेट वैल्यूज कैरी नहीं करता, यूनियन ऑल डुप्लीकेट वैल्यूज रखता है। यूनियन स्लो होता है, यूनियन ऑल फास्ट होता है, ठीक है। ये डिफरेंस बस याद रखना इंटरव्यू के लिए या एमसीक्यू के लिए आएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन और याद रखना, बातें कर लो। हो गया? एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लो फिर, ये सिर्फ देखकर बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। क्योंकि इंटरव्यू में देखो क्वेरी तो लिखवाएंगे वो तो अलग चीज है, पर कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन भी आपको दे दिए जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आंसर करना, ये तो छोड़ो ये तो हम बाद में देखेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन और, कभी कभी आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा, बताओ क्या आंसर। बस ये क्वेरी है, रन मत करो, ऐसी देखकर बताओ क्या लगता है क्या आंसर हो सकता है। हाँ, रन करके देख लिया? नहीं, ध्यान से देखो कैसे, ध्यान से देखो। एक टेक्स्ट है, एक एक इंटीजर है, ध्यान से देखो। अगर 1+1 डायरेक्ट होता तो 2 हम बोल सकते थे। अब बताओ, 1 1 1, अगर ये पाइथन में होता तो ये एरर थी, क्योंकि स्ट्रिंग और मतलब इंटीजर कभी ऐड नहीं हो सकते। पर ये माइसिक्वल है, यहां पर ये एरर नहीं है, इसका आंसर है 2। ध्यान रखना, इसका मतलब है अगर आप टेक्स्ट में कोई नंबर पास करते हो तो वो एक नंबर की तरह ही जाएगा। तो इसका मतलब है अगर फिर ऐसा लिखा होता तो क्या आंसर आता? अगर ऐसा लिखा होता तो क्या आंसर होता? जैसे ऊपर वाले का 2 है, सही बात है, नीचे वाले का क्या होगा फिर? अमन मन, बहुत बढ़िया, हमेशा अमन मन ही है। 1 अमन। तो डुप्लीकेट हो अरे गया। एक बात बताओ यार, मैंने आपसे बोला, मुझे एक चीज बताओ, अगर ये स्ट्रिंग में 1 लिखा है तो इसकी वैल्यू कितनी है? 1। पर क्या इसकी कोई वैल्यू हो सकती है? कितनी वैल्यू होगी?
जीरो? अरे टेक्स्ट है यार। 0 + 1 1। इसका आंसर 1 आएगा आपके पास। ये सब रख लेना करके। हाँ, अगर टेक्स्ट है उसके अंदर, नंबर होगा तो फिर वो नंबर है। ठीक है। अब एक चीज और सुनो, जो मैंने आपको असाइनमेंट में दिया है, मतलब उसमें दिया है, प्रैक्टिस के लिए जो आपको क्वेश्चंस वगैरह दिए हैं उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वैसे तो इंस्ट्रक्शंस फाइल में सब कुछ लिखा हुआ है, पढ़ना है नहीं किसी को, पर ये क्या हुआ, नेट चला गया क्या? मैंने आपको एक फाइल सेंड किया एसक्यूएल प्रैक्टिस करके। इसमें अगर आप पढ़ोगे तो वैसे तो लिखा हुआ है, पर मैं थोड़ा सा बता भी देता हूँ। इसमें सबसे पहले लिखा है क्रिएट अ डेटाबेस दिस। तो पहले आप एक डेटाबेस बनाओगे। अब डेटाबेस बनाने के बाद ये तो क्वेश्चंस हैं। आपको जो फाइल मैंने सेंड की है, .SQL में है क्या फाइल? किसमें है? .SQL में है? एक सेकंड रुकना। अच्छा, ये वाली फाइल है ना, .SQL में। तो फिर जब आप वो डेटाबेस बना लोगे, जैसे आपने एक डेटाबेस बना लिया, मान लो ये मैं इसी बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये एक डेटाबेस मैंने बना दिया। अब वो जो फाइल है, उस फाइल को आप इस डेटाबेस में लेकर कैसे आओगे? इसी डेटाबेस के ऊपर राइट क्लिक करोगे, यहां पर आपको मिलेगा टेबल डेटा इंपोर्ट विजार्ड। ठीक है। अरे यार, क्या आपको वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट चला देना, जैसे हमने ये वाला डेटाबेस इंपोर्ट किया था ना, क्लासिक मॉडल्स। अरे किया था ना, वैसे ही इंपोर्ट हो जाएगी। वो .SQL है, डायरेक्ट इंपोर्ट हो जाएगी। सर्वर पे जाइएगा, डेटा इंपोर्ट। नहीं हो तो मेरे को मंडे को एक बार बता देना, फिर मैं एक बार चेक कर लूंगा, मतलब ट्यूसडे पे। एरर आ रहा है? 1 एरर? कोई बात नहीं, एक ही तो एरर है, क्या ही फर्क पड़ेगा। यार नो डेटाबेस सिलेक्टेड। अच्छा, आपको यूज क्लासिक डेटाबेस बनाकर यूज क्लासिक मॉडल्स लिखना, फिर करना, हो जाएगा, चल जाएगा। ठीक है, डेटाबेस बनाना, फिर इंपोर्ट करना, हो जाएगा इंपोर्ट यहां से। मैं आपको चलो एक बता देता हूँ, कोई बात नहीं, बता देता हूँ। जब आप सर्वर से डेटा इंपोर्ट करोगे, डेटाबेस आप बना चुके होगे, सेकंड नंबर पर क्लिक करोगे, यहां पर आ रहा है डिफॉल्ट टारगेट स्कीमा। यहां पर से आप डेटाबेस बस सेलेक्ट कर दोगे। बस आपको डेटाबेस सेलेक्ट करना है यहां से। जैसे ये डेटाबेस था, इसको सेलेक्ट किया, इंपोर्ट प्रोग्रेस, और फिर इंपोर्ट करोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, फिनिश। ठीक है, तो ये टास्क आप लोगों का। अटेंडेंस लगा देना यार। क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए भाई। सर रुक जाओ एक भाई, बार ये बैठ। लास्ट कोड दिखाना। बैठ जाओ भाई, 5 मिनट बैठ जाओ यार, इतनी जल्दी क्या है? क्या दिखा रहा है मैडम? लास्ट कोड जो किया था अभी, लास्ट वाला, एक बार। अटेंडेंस लगाइए। और आपका किसी भी दिन टेस्ट हो जाएगा भाई, ध्यान रखना। सर थोड़ा डेटाबेस सा बनाओ तो ऊपर। पहले। आई वांट टू सी दैट कस्टमर बनाओ तो, वाला। डेटाबेस बनाया कहाँ है मैडम? क्वेश्चन लिख, जो एसक्यूएल प्रैक्टिस वाली फाइल सेंड की है उसमें लिखा है कि कैसे करना है। वीडियो देख लो ये वाली, इसमें बता दिया मैंने, वीडियो में चला गया है, इसमें बता दिया मैंने। सर टॉपिक नेम क्या होगा इसमें आज का? टॉपिक क्या पढ़ा है भाई आज? कुछ तो पढ़ा है। आज का टॉपिक डाल दो भाई, जॉइंस ही डाल दो। ओके डन सर, थैंक यू। ये आपको वीडियो मिल जाएगा, कर लेना आराम से। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, कंटिन्यू करते हैं।